बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। यौमुल वतनी पर हरमैन रेलवे का किराया 9 रियाल। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से हरमैन रेलवे की जानिब से खुसूसी रियायती निर्खों का ऐलान किया गया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक 23 सितंबर के दिन जद्दा से मक्का के लिए रेल का किराया 9.2 रियाल मुकर्रर किया गया है। हरमैन रेलवे सर्विस की जानिब से मजीद कहा गया है कि जद्दा के अल सुलेमानिया स्टेशन से मक्का मुकरमा जाने वालों के लिए किराया 9.2 रियाल मुकर्रर है। खुसूसी किराया स्कीम सिर्फ यौमुल वतनी यानी 23 सितंबर के लिए ही मखसूस की गई है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के कौमी दिन के मौका पर मुख्तलिफ तिजारती इदारों की जानिब से खुसूसी रियायती स्कीमें लॉन्च की जाती हैं। बेशतर तिजारती इदारे अपनी मसनूआत के निर्ख यौमुल वतनी के दिन की मुनासबत से मुकर्रर करते हैं। इस साल सऊदी अरब का 92वां कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से तिजारती इदारों ने अपनी बाज़ मसनूआत के लिए 92 रियाल का निर्ख मुकर्रर किया है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान खरूज नहाई लगाने की शराइत क्या हैं? सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए इकामा कवानीन वाज़ेह हैं। कानून के मुताबिक मुमलिकत में नए आने वाले कारकुनों के लिए 90 दिन की तजर्बाती मुद्दत मुकर्रर है। ताहम इस मुद्दत में मजीद इजाफा मुमकिन है, जिसके लिए फरीकैन यानी आजिर और अजीर बामी तौर पर रजामंद हों। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि फैमिली मुलाजिम यानी अमाला मंजिलिया के वीज़े पर आने वालों का तजर्बाती मुद्दत के दौरान किस तरह खरूज नहाए लगाया जा सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि वो कारकुन जो पहली बार वर्क वीज़े पर मुमलिकत आते हैं उनका इकामा बनाने से कबल उनके लिए 90 दिन की तजर्बाती मुद्दत होती है। मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने से कबल या तो कारकुन का इकामा जारी कराना लाजमी होता है या बामी इत्तिफाक से तजर्बाती मुद्दत में मजीद तोसी कराई जा सकती है। वर्क वीज़े पर मुमलिकत आने वाले इस दौरान किसी बात पर आजिर से मुत्तफिक नहीं होते या आजिर कारकुन के मतलूबा काम के मयार से मुतमईन नहीं होता। इस सूरत में 90 दिन की तजर्बाती मुद्दत खत्म होने से कबल और इकामा बनाए बगैर भी कारकुन का खरूज नहाए लगाया जा सकता है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान मौजूद कारकुनों का खरूज नहाए लगाने के हवाले से जवाज़ात के ट्विटर पर बताया गया है कि जिस कारकुन का तजर्बाती मुद्दत के दौरान खरूज नहाए लगाना मकसूद हो, इसके लिए लाजमी है कि कारकुन के पासपोर्ट की मुद्दत में कम अज कम 60 दिन का वक्त बाकी हो। जिस कारकुन का खरूज नहाए लगाना मकसूद हो, इस पर किसी किस्म की ट्रैफिक खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड न की गई हो, कारकुन का रिकॉर्ड साफ हो और वो किसी ममनू काम में मुलव्विस न रहा हो, कारकुन के खिलाफ हरूफ फाइल न किया गया हो, यानी वो स्पॉन्सर के पास ही काम कर रहा हो और वो मुमलिकत में ही मौजूद हो। अगर कारकुन भी आजिर की जानिब से दी गई मरात यानी तनख्वाह और दीगर सहूलतों या काम की नौइयत से मुतमईन नहीं हो तो इस सूरत में भी कारकुन को यह हक है कि वो मुलाजमत के मुआहदे पर दस्तखत न करे और इकामा जारी होने से कबल वापस अपने वतन लौट सकता है। कानून के मुताबिक अगर तजर्बाती मुद्दत के ख़त्म होने के बाद भी आजिर की जानिब से इकामा जारी न कराया गया हो तो इस सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। मुकर्रर जुर्माना अदा करने के बाद ही कारकुन का इकामा जारी कराया जाएगा। जवाज़ात के ट्विटर पर एक और शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज ओहदा एक्सपायर हुए 10 दिन गुजर गए हैं, इसकी मुद्दत में तोसी हो सकती है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि वो अफराद जो खरूज ओहदा पर बैरून मुमलिकत जाते हैं, इस दौरान अगर उनका खरूज ओहदा एक्सपायर हो जाए मगर उनका इकामे की मुद्दत बाकी हो तो बआसानी उनके खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। इकामा की मुद्दत बाकी होने की सूरत में सिर्फ खरूज ओहदा की फ़ीस जो कि 100 रियाल माहाना है उसके हिसाब से अदा करके मतलूबा मुद्दत के लिए खरूज ओहदा में तोसी हासिल की जा सकती है। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में यह लाजमी है कि पहले इकामा की मुद्दत में तोसी कराई जाए, बाद अज़ां खरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफे की कार्रवाई की जाए। जद्दा में कारें और केबल चोरी में मुलव्विस 8 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने गाड़ियों और केबल चोरी में मुलव्विस एक 8 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल था। मसरूका गाड़ियां केबल की चोरी में इस्तेमाल की जा रही थीं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन आमा ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि जेर हिरासत अफराद में 3 का ताल्लुक यमन, 1 का शाम और 4 का सऊदी अरब से है। गिरोह ने शहर में मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी गाड़ियाँ चोरी की और उनकी नंबर प्लेटें तब्दील करके वारदातों में इस्तेमाल की। महकमा अमन आमा का कहना है कि तमाम अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है।
تجارتی اشیاء پر سعودی پرچم، ریاستی لوگو اور قائدین کی تصاویر کے لیے استعمال پر پابندی۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ تجارتی اشیاء پر سعودی پرچم کا استعمال قانوناً منع ہے۔ افراد ہوں یا ادارے، کسی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت تجارت نے یوم الوطنی نیشنل ڈے 92 کے حوالے سے جمعے کو بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی فرد یا تجارتی ادارے کو تحائف، شعری لٹریچر، مصنوعات، سامان اور تجارتی مصنوعات پر اللہ تعالیٰ کا نام، کلمہ توحید، سعودی ریاست کا لوگو یعنی 2 تلواریں اور کھجور، قائدین اور عہدیداروں کی تصاویر استعمال کرنا منع ہے۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ اس پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ملک کے تمام علاقوں میں تفتیشی مہم چلائی جائے گی، مختلف اوقات میں کارروائیاں کی جائیں گی۔ یوم الوطنی کے جشن کے دوران بھی تفتیشی مہم چلائی جائے گی۔ آن لائن کاروبار کرنے والے تجارتی اداروں کی نگرانی ہوگی۔ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کئی علاقے گردآلود ہواؤں کی زد میں، جمبو اور منا میں سب سے زیادہ گرمی۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعے کو سب سے زیادہ درجہ حرارت جمبو اور منا میں 43 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دونوں مقامات پر جمعے کو مملکت میں سب سے زیادہ گرمی پڑی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا ہے کہ الحصا، الاولی اور وادی دوسار میں درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ جبکہ القصیم اور دمام میں 41 سینٹی گریڈ رہا ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعے کو مشرقی ریجن گردآلود ہواؤں سے متاثر رہا۔ اس کے اثرات ریاض اور قصیم ریجنوں تک پھیل گئے ہیں۔ تبوک، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے ساحلی علاقے بھی جمعے کو تیز ہواؤں کی زد میں رہے۔ مدینہ منورہ ریجن میں سونے اور تانبے کی نئی کانیں دریافت۔ سعودی جیولوجیکل سروے بورڈ نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ ریجن میں خام سونے اور تانبے کی نئی کانیں دریافت ہوئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق جیولوجیکل سروے بورڈ کی جانب سے جاری تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ مدینہ منورہ ریجن کی البراق پٹی ابا الراحہ کے دائرے میں سونے کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ جیولوجیکل بورڈ کا کہنا تھا کہ خام تانبے کی 4 کانیں مدینہ منورہ ریجن کی وادی الفرا کے المیز علاقے میں دریافت ہوئی ہیں۔ سونے اور تانبے کی نئی کانوں کی دریافت 2020 کے دوران سعودی جیولوجیکل سروے بورڈ کا اہم کارنامہ ہے۔ اس کی بدولت مملکت میں کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کا سلسلہ تیزی سے آگے بڑھے گا اور سعودی ویژن نیز قومی معیشت مستحکم ہوگی۔ اسلحہ ساتھ رکھنے کا لائسنس اب ابشر کے ذریعے۔ سعودی وزارت داخلہ نے مقامی شہریوں کو لائسنس یافتہ اسلحہ لے کر چلنے کا اجازت نامہ آن لائن حاصل کرنے کی سہولت دے دی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مقامی شہری ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے لائسنس یافتہ اسلحہ لے کر گھومنے کا اجازت نامہ آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے اسلحہ لے کر جانے کا اجازت نامہ ابشر سے براہ راست جاری کرایا جا سکتا ہے۔ اپنے ہمراہ اسلحہ رکھنے کے لیے خصوصی لائسنس حاصل کرنے کے لیے اب وزارت داخلہ کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ نے ابشر کے ذریعے اجازت نامہ جاری کرانے کا طریقہ کار بھی اس حوالے سے جاری کیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔